नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश्वर गुप्ता इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस के कई लेक्चर को हम लोग ने देखा हुआ है। उसी रेजिस्टेंस के लेक्चर को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग फर्दर रेजिस्टेंस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे, रेजिस्टेंस पर आधारित कुछ कंसेप्ट को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिंपल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह रेजिस्टेंस पर प्रॉब्लम जो होगा वह हमारा रेशियो पर आधारित होगा। जैसे कभी कभी आपके पेपर्स में क्वेश्चंस में ये बातें कर लिया जाता है कि दो आपके पास चालक हों, दोनों चालक के प्रतिरोध के बारे में चर्चा किया गया हो या दोनों चालक के लेंथ के बारे में चर्चा किया गया हो। इस प्रकार से लेंथ के रेस्पेक्ट में, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में, डायमीटर के रेस्पेक्ट में कई प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और यह रेशियो पर आधारित आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम कंसेप्ट को देखेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे कि इस पर प्रॉब्लम कैसे बन सकते हैं। उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम को करेंगे, हमारे लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगे। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस के फार्मूला के बारे में देखा था कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला हमारा होता है R = रो L बाई ए। ये हमारा रेजिस्टेंस का फार्मूला है, ये हमारा रेजिस्टेंस का फार्मूला है जिसको हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमको ये भी पता है कि कोई भी चालक का जो प्रतिरोध होता है उस चालक की लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का तात्पर्य यह होता है कि यदि हम चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो हमारा उस चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरी भाषा में बोल सकते हो कि यदि आप चालक की लंबाई को घटाओगे तो उस चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, वह घटेगा। ऐसे रिलेशन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं या समानुपाती बोलते हैं। सपोज दैट हमारे पास यदि दो चालक हैं, कंडक्टर फर्स्ट एंड कंडक्टर सेकेंड, और दोनों चालक के प्रतिरोध हमारे R1 और R2 हैं। अगर उनके लेंथ को हम वैरी करा रहे हैं तो हमारा जो इस पर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन जो बनेंगे वह कैसे बनेंगे। हमारे पास मान लीजिए पहला चालक कोई फर्स्ट है जिसका प्रतिरोध R1 है और उसकी लंबाई हमारा क्या है, L1 है। कोई दूसरा हमारा चालक जिसका प्रतिरोध R2 है और उसकी लंबाई क्या है, L2 है। अब इस पर अगर आपके रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम बनते हैं तो एक चीज तो आपको कंफर्म कर लेना है कि आपके आपके प्रॉब्लम में एक शब्द का जरूर प्रयोग किया गया होगा, और वह शब्द क्या है कि दोनों चालक हमारे समान पदार्थ के हैं। दोनों चालक हमारे समान पदार्थ के हैं। यदि दोनों चालक समान पदार्थ के नहीं होंगे तब यह हमारा रेशियो बेस्ड जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूं तब यह लागू नहीं होगा। दोनों चालक हमारे समान पदार्थ के होने चाहिए ताकि विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का क्या हो जाए, वो हमारा समान हो जाए। यदि दोनों चालक समान पदार्थ के बने हो तब उनका जो हमारा अनुपात का लेंथ के रेस्पेक्ट में और रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चंस बनेगा वो हमारा क्या होगा, R2/R1 = L2/L1। अब देखिए इस पर किस तरह से आपके प्रॉब्लम बन सकते हैं। हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस में दो चालक की बात कर रहा हो, एक चालक का रेजिस्टेंस दिया हो और दोनों चालक के लेंथ को दिया हो, और यह बात क्वेश्चंस में किया गया हो कि दोनों चालक हमारे समान पदार्थ के बने हों। तब आप इस रिलेशन को यूज करके आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम अगर रेशियो बेस्ड बनता है तो दो चालक की बात करेंगे, दोनों चालक के प्रतिरोध आपको रख करके उनके लेंथ को चेंज करेंगे, लेंथ को वेरी करा कर पूछेंगे कि उन दोनों चालक के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो लेंथ जैसा हमारा, लंबाई जैसा हमारा चेंज करेगा उसके रेस्पेक्ट में हमारा प्रतिरोध का अनुपात भी क्या हो जाएगा, यहाँ प्राप्त कर लेंगे। तो ये तो हमारा पहला कंसेप्ट था जो लेंथ को चेंज करके आपको रेशियो बेस्ड प्रतिरोध पर आधारित क्वेश्चन आपको बनने के पॉसिबिलिटी थी। दूसरा हमारा क्या है, इसी फार्मूला को अगर मैं गौर से देखूं तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला है R = रो L/A, यही फार्मूला को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एक तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस का जो डिपेंडेंसी थी वो लेंथ पर कैसे थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। दूसरी चीज क्या है कि यही रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी हमारा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर कैसा है, वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस आप बोल सकते हो कि जो चालक का प्रतिरोध है वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसा है, वह व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि यदि चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। यदि चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप घटाओगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जरा ध्यान दीजिए, यदि आपके पास कोई दो चालक है,
पहला चालक का जो हमारा प्रतिरोध R1 है और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमारा क्या है, A1 है। कोई दूसरा चालक हमारे पास क्या है, R2 है, सॉरी सेकेंड चालक जिसका प्रतिरोध हमारा क्या है, R2 है और उसका हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, A2 है। अब इन पर यदि ये दोनों चालक समान पदार्थ के बने हो, इट मीन्स उनका विशिष्ट प्रतिरोध तो हमारा समान हो गया। अब इन पर अगर रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम बनेंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तब अगर यहाँ पर मैं रिलेशन निकालूं R2 अपान R1 तो आपको क्या मिलेगा, A1 अपान A2। सेम जिस तरह से यहाँ पर लेंथ को चेंज करके आपके प्रतिरोध का अनुपात का क्वेश्चन बन सकता था, उसी प्रकार अब यहाँ पर आपको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को चेंज करके आपके प्रतिरोध के अनुपात का क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या होगा, डिजाइन हो सकता है। तीसरा जो हमारी पॉसिबिलिटी है, आपको पता होना चाहिए कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये जो हमारा सपोज दैट मान लीजिए ये मार्कर हमारा क्या है, एक चालक है, कंडक्टर है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन किसको बोलेंगे, ये वाला हिस्सा हमारा इसका क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन कहलाता है। अगर मैं कहूँ इसका ज्योमेट्रिकल फिगर कैसा होता है, तो इस क्रॉस सेक्शन का जो हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर होगा वो हमारा कैसा होगा, वो कहीं न कहीं सर्कुलर होगा, वृत्ताकार होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। तब यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, और पाई आर स्क्वायर में जो हमारा आर है वो हमारी त्रिज्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चालक की त्रिज्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो त्रिज्या को भी वेरी करके आपके रेशियो बेस्ड रेजिस्टेंस पर आधारित क्वेश्चन आपको डिजाइन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए, इसी फॉर्मूला को अगर मैं लेके आगे बढ़ूं तो और भी हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पर आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसा है, वृत्त को अनुपाती है, और यह अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर है। इट मींस पाई तो कांस्टेंट है, इसकी रिडंडेंसी कैसी है, 1 बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस, त्रिज्या। तो यहाँ पर देखा कि जो रेजिस्टेंस है वह कहीं न कहीं उस चालक के त्रिज्या के स्क्वायर के वृत्त को अनुपाती है, वृत्त को अनुपाती है। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर हमारे पास चालक कोई फर्स्ट है, उसका प्रतिरोध R1 है और उसकी त्रिज्या हमारा क्या है, स्मॉल r1। दूसरा कोई चालक हमारा सेकेंड है जिसका प्रतिरोध R2 है और उसकी त्रिज्या हमारा क्या है, स्मॉल r2। तब यहाँ पर अगर आपको रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे तो आपको क्या मिलेगा, R2 अपान R1 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर। तब इस रिलेशन को लेकर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि त्रिज्या को भी चेंज करके आपके प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, डिजाइन हो सकते हैं। त्रिज्या को भी चेंज करके आपके प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, डिजाइन हो सकते हैं। चौथी भी पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है, क्योंकि हमको पता है कि त्रिज्या और व्यास में हमारा एक रिलेशन होता है। व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जो वृत्त को दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है या बांटता है, विभाजित करता है। व्यास, वृत्त का व्यास जो होता है वो वृत्त के त्रिज्या का, वो क्या होता है, वह वृत्त के त्रिज्या का दोगुना होता है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दे तो हमको वृत्त का क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा। तो व्यास को भी चेंज करके आपको क्वेश्चन कभी कभी क्या होंगे, डिजाइन करेंगे। तो अगर व्यास के बारे में क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम में जिक्र किया गया है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हम रिलेशन आपको देंगे। आपको पता होना चाहिए कि आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यही फॉर्मूला को लेकर आगे हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखा जाए तो रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर कैसा है, वृत्त को अनुपाती है। और आपको पता है कि इसका जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और आर क्या है, वो त्रिज्या है, और त्रिज्या और व्यास में अंतर क्या होता है। अगर मैं इस त्रिज्या को व्यास के टर्म में लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिख सकता हूं, जो त्रिज्या होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो आर को मैं डी बाई टू लिख सकता हूँ, डी बाई टू क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आर क्या है, आर हमारा क्या है, यहाँ पर आर हमारा क्या है, त्रिज्या है। और डी को हम क्या ले रहे हैं, व्यास। तो आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डी बाई टू। ये रिलेशन हमारा होता है, ये रिलेशन हमारा किसमें होता है, त्रिज्या और व्यास में। अब यहाँ पर जरा पुट कर दीजिए, अगर मैं आर इक्वल टू डी बाई टू पुट करूं तब आपको यही फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, इट मींस हमारा जो आर की डिपेंडेंसी है वह व्यास पर कैसा है, उसके स्क्वायर की कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। यदि हमारे पास कोई चालक फर्स्ट है, उसका रेजिस्टेंस R1 है और उसका हमारा व्यास क्या है, D1 है,
कोई दूसरा चालक है, उसका प्रतिरोध हमारा R2 है और उसका हमारा व्यास क्या है, D2 है। तो अगर मैं यहाँ पर अनुपात के क्वेश्चन को डिजाइन करूं तो R2 अपान R1 इक्वल टू क्या होगा, D1 स्क्वायर अपान D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर अपान D2 स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आपको रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम कई प्रकार से डिजाइन किए जा सकते हैं। चाहे तो आपको लेंथ को चेंज करके, चाहे तो आपको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को चेंज करके, चाहे तो आपको त्रिज्या को चेंज करके, और चाहे तो आपको व्यास को चेंज करके। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ रखे हैं तो हर एक प्रॉब्लम को आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा बन जाता है। पेचीदा क्यों बन जाता है, जब दो कंसेप्ट को मर्ज कर दिया जाता है। सपोज दैट एक ही प्रॉब्लम में आपको लेंथ भी चेंज कर रहा है और दूसरी चीज क्या है, अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी चेंज कर रहा है। यदि दोनों चेंज कर रहे हैं, अब दोनों के कंसेप्ट को एक ही प्रॉब्लम में मर्ज करना पड़ेगा और तब जाकर के वहां पर हम रेशियो पे बेस्ड या रेजिस्टेंस के रेशियो बेस्ड हम प्रॉब्लम को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तब वहां पर हमारा कोई एक रिलेशन नहीं काम आएगा, तब वहां पर हम एक साथ दो को मर्ज कर देंगे। जैसे सपोज दैट एक चालक में अगर आपको दो चालक की बात कर रहा है और किसी एक चालक के लेंथ को और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल दोनों को चेंज कर रहा है, तब वहां पर जो हम रेशियो का प्रॉब्लम जो डिजाइन करेंगे या कंसेप्ट को वहां पर हम लिखने की कोशिश करेंगे, तब वहां पर क्या होगा, लेंथ और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल दोनों क्या कर देंगे, कंबाइंड कर देंगे। अब वही क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। लेकिन टफ कुछ भी बात नहीं है, अगर ये सारे कंसेप्ट को आप आसानी से समझ रखे हो तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अगर त्रिज्या की भी बात कर दें और लेंथ की भी बात कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब इस और इस कंसेप्ट को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तब भी आप प्रतिरोध पर जो हमारे दो कंडक्टर के बाद, दो कंडक्टर के रेस्पेक्ट में जो हमारे प्रतिरोध के रेशियो के क्वेश्चन जो बनते हैं, उसको आप बड़े आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये पूरा हमारा एक रेजिस्टेंस पर आधारित जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट हो सकते थे, उन सभी कंसेप्ट को मैंने जिक्र किया और इस पर आधारित हम लोग डिटेल कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, इट मींस प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।